आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चे, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। उनके साथ आज चर्चा हम लोग का एग्ज़ाम से संबंधित होने वाला है। बच्चों के मन में डाउट रहता है एग्ज़ाम से संबंधित, सर एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा होता है, सीबीटी एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, सेंटर कहाँ पर होता है, किस प्रकार से जॉब बनाया जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और इन मार्क्स कितने, कुछ रिटेन एग्ज़ाम भी होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 50 नंबर का रिटेन भी कुछ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से ही रिलेटेड बहुत सारा डाउट था बच्चों का। हमको लगा आज बच्चों से ही बातचीत करके उनका सारा डाउट को हम क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ बच्चे हैं और बच्चों से ही सवाल लिया जाएगा और उनका सारा डाउट को हम क्लियर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम बच्चों से ही सवाल लेते हैं। सबसे पहले का उनका सबसे पहला सवाल कौन सा है, क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम बच्चों से ही बात करके सवाल लेते हैं। जी सर, अभी जो हम लोग का सेशनल एग्ज़ाम लिए हैं तो सेशनल एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है। हाँ, तो उसमें 200 नंबर जो है वो आप जो देते हैं स्टूडेंट को, वो किस किस बेसिस पे देते हैं 200 नंबर, वो हमको बता दीजिए। देखो ये इंटरनल नंबर इसको बोल सकते हैं। इंटरनल नंबर और ये कॉलेज से मिलता है। सबसे पहले तो जो कॉलेज में तुम्हारा अटेंडेंस है ना, किस प्रकार से कॉलेज में तुम्हारा अटेंडेंस है, साथ ही साथ जॉब बनाए हो कि नहीं, प्रैक्टिकल क्लास किए हो कि नहीं, उसमें तुम्हारा जो है पूरे 1 साल का टोटल डाटा तुम्हारे क्लास टीचर तुम्हारे कॉलेज देखती हैं। तुम्हारा बिहेवियर है ना, सभी के लिए अलग अलग मार्क्स फिक्स किया हुआ है। बिहेवियर के लिए इतना नंबर देना है, अटेंडेंस के लिए इतना नंबर देना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए इतना नंबर देना है, सब अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। उसी प्रकार से तुमको इंटरनल नंबर 200 नंबर का दिया जाता है। ये कॉलेज से ही मिलता है और मैक्सिमम नंबर बच्चों को यहाँ कॉलेज से मिल ही जाता है। जो बच्चे लगातार रेगुलर क्लास आते हैं, कॉन्शियस रहते हैं जॉब के प्रति, कॉलेज के प्रति, क्लास के प्रति, तो उसको जो है 80 से 90% भी नंबर बच्चों को मिल ही जाता है, लगभग बच्चों को। जी सर, इसके बाद जो है सेशनल एग्ज़ाम होने के बाद तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है जैसे अभी 2024 से और 2026 में सेशन है, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा सर, प्रैक्टिकल का? प्रैक्टिकल, यस सर। तो देखो पूरी इंडिया में एक टाइम पर ही एग्जाम होता है, क्योंकि एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है एनसीबीटी। जी सर। एनसीबीटी कंडक्ट करवाती है, तो पूरी इंडिया में एग्जाम एक साथ ही एक ही टाइम पे लिया जाता है, जिसका स्टार्टिंग डेट हम लोग को बताए हुए भी थे पहले, 15/7/2025 से स्टार्ट है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का एग्जाम 15, 16 और 17 तारीख को जी से, मतलब 17 तारीख तक तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाना है। फर्स्ट ईयर वाला बच्चों का, चाहे वो 1 साल का ट्रेड हो, है ना, चाहे 2 साल का ट्रेड हो, वही बच्चे का 1 ईयर ट्रेड हो चाहे 2 ईयर ट्रेड हो, फर्स्ट ईयर उनका एग्जाम 15, 16, 17 को खत्म हो जाना है। फिर 17 तारीख के बाद सेकेंड ईयर में जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम होना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा, ये इसका टाइमिंग क्या है सर? इसका टाइमिंग 9:30 बजे सुबह में तुम्हारा यहाँ एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से तुम्हारा एग्जाम प्रॉपर तरीका से स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। और शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। हाँ सर ये कितना घंटा तक होता है एग्जाम? 8 घंटा मान के चलते हैं। हाँ, समय हमको यहाँ 3 दिन मिल रहा है एग्जाम देने के लिए, लेकिन फर्स्ट डे में जो है तुमको प्रेजेंट होना जरूरी है। कुछ जॉब जो होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल अगर फिटर का हो जाए, प्लम्बर का हो जाए, वेल्डर का हो जाए, ये जॉब थोड़ा सा कठिन है बनाना। कुछ पार्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जिसको बहुत सारा प्रोसेस उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, कंप्लीट नहीं हो पाता, उसके लिए है ना समय 1 से 2 दिन अधिक दिया जाता है। जी सर। अगला क्वेश्चन मेरा ये है सर, जो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है ये कितने नंबर का होता है? प्रैक्टिकल का कुल एग्जाम जो है मार्क्स तुम्हारा 250 नंबर का होगा। 250 का एग्जाम होना है प्रैक्टिकल का, जिसमें से रिटेन एग्जाम हो जाएगा आपका 50 का, 50 नंबर 50 नंबर का रिटेन एग्जाम हो जाएगा। जी सर। रिटेन एग्जाम जो होगा आपका, रिटेन में आपको जो है जो जॉब आपको मिलेगा प्रैक्टिकल कार्य के लिए, जी सर, उस जॉब को रिटेन रूप से लिखना कि आप कौन कौन सा ऑपरेशन इस जॉब को बनाने में किए हैं, क्या क्या टूल्स का उपयोग किए हैं, कौन कौन सा स्टेप को फॉलो किए हैं, कौन सा रॉ मटेरियल का उपयोग किए हैं, कौन कौन सा सेफ्टी प्रिपरेशन है ना,
सावधानियां, सुरक्षा एवं सावधानियां इस जॉब को बनाने में आपने जो किया है उस सभी प्रोसेस को आपको रिटेन में लिखना पड़ता है, जो होता है आपका 50 नंबर का। जी सर। उस एग्जाम को जैसे आप कंप्लीट किए रिटेन, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल वर्कशॉप में ले जाया जाता है। जी सर। जो एग्जाम होगा 200 नंबर का, 50 नंबर का आपका रिटेन हो गया, जी सर। 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल, जिसमें आपको जॉब बना करके सबमिट करना पड़ेगा एक्सटर्नल के पास। सर वो जो आप बताए हैं वो ये पेपर में लिखेंगे उस वही जॉब को हमको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको जॉब भी बनाना है। उस जॉब का टोटल ऑपरेशन जो है आपको वो आपको कॉपी पे लिख देना है, जो 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा। साथ ही साथ जैसे आपका ये दोनों प्रोसेस पूरा कर देता है, फिर आपको आपका जो एग्जामिनर होगा, जो एक्सटर्नल होगा, वो आपसे मौखिक एग्जाम लेते हैं, जिसको वैवा है ना। जी सर। वैवा एग्जाम लेंगे तो आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा ट्रेड से रिलेटेड सवाल, ट्रेड से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। और साथ ही साथ जो भी जॉब आप बनाए हुए हैं एग्जाम में किस किस टूल्स का उपयोग किए हैं, उससे संबंधित जो भी सवाल बनेगा वो आपसे आपका एक्सटर्नल पूछेंगे। अगर आप सही से जवाब दे देते हैं तो आपको 90% प्लस नंबर मिल ही जाता है हर हाल में भाइवा में। भाइवा में प्लस अगर आप जॉब सही तरीका से, सटीक तरीका से जो भी आपको सवाल दिया गया है उस प्रकार से अगर जॉब को आप प्रॉपर तरीका से तैयार करके सबमिट करते हैं, आपको 90% नंबर से अधिक भी मिल गया है कई बार बच्चों को, बस जॉब सटीक होना चाहिए। जी सर। अगला क्वेश्चन ये है मेरा सर, जो इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा उसमें जॉब हमको मिलेगा बनाने के लिए, उसमें मात्र एक जॉब मिलेगा या 4-5 रहेगा, उसमें सेलेक्ट करके दीजिएगा? नहीं, एक ही जॉब मिलेगा। उस अगला सवाल एक और है सर, जो जॉब मिलेगा पूरे ट्रेड के बच्चों को मिलेगा कि सबको अलग अलग मिलेगा? जो भी जॉब आपके ट्रेड में, जैसे आपका ट्रेड कौन सा है? मेरा ट्रेड सर फिटर है। फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड में क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, यानी फिटर ट्रेड में जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। जी सर। सेम जॉब बनाना है, जॉब बनाना है सभी को अलग अलग। आप अगर बेहतर जॉब प्रैक्टिकल किए हैं पहले से, रेगुलर अगर क्लास किए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग आप बेहतर जॉब बनाइएगा। जी सर। जिसका जॉब बेहतर होगा उसी हिसाब से मार्किंग किया जाएगा। जी सर। जॉब बेहतर के साथ साथ अगर बेहतर जॉब आप बनाते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर का जो सवाल होगा एक्सटर्नल का, उसका भी जवाब भी आप सटीक दीजिएगा। जब तो आप प्रोसेस को जान रहे हैं, जॉब बनाना सही तरीका से अगर बना देते हैं तो सवाल का जवाब भी आप सटीक दीजिएगा, तो आपको औरों के अकॉर्डिंग बेहतर मिलेगा। जी सर। सर प्लम्बर में भी ऐसे होगा? हाँ, सभी। सर जॉब जो बनाएंगे उसमें गड़बड़ी होगा, उसका नंबर भी कटेगा? हाँ, उसका बताने की कोशिश, वो बता दीजिए कैसे होगा। आपको अगर जॉब मिलता है तो आप क्लास किए हैं रेगुलर, तो आप बेहतर जॉब बनाइएगा। अगर जो लड़का क्लास मिस किया है रेगुलर, अगर वो जॉब नहीं बनाया है प्रैक्टिकल एग्जाम में या तैयारी नहीं किया है सही तरीका से, तो उसका तो कमी बेसी होगा ही, उसको नंबर तो मिलना कम है नहीं। जैसे आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपको तो नंबर मिलेगा ही। हमको लग रहा है कि आप लोग को भी जॉब मिलेगा, आप लोग बना ही दीजिए। एक सवाल और है सर मेरा। हाँ। जैसे आप एग्जाम लिए प्रैक्टिकल का, उस दिन अगर कोई बच्चा किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाया, उसको अगले दिन मौका दिया जाएगा या नहीं? लगभग चांस नहीं ही समझिए। बाय द वे, ये 3 दिन का एग्जाम होता है, वो सेंटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बाहर के रहते हैं, CS वगैरह बाहर के रहते हैं, और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो एग्जाम छूट जाता है किसी कारणवश, तो बहुत जल्द सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवाती है NCVT। उसका डेट तुरंत आ जाता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर NCVT अलग से उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है सप्लीमेंट्री। उसमें जो है प्रेजेंट होकर के आप एग्जाम। एक और लास्ट सवाल है सर, जो प्रैक्टिकल के एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाया, उसको क्या CBT में बैठने दिया जाएगा? हाँ, बैठ सकता है। अगर वो फॉर्म भरा है किसी कारणवश, अगर वो एग्जाम नहीं दे पाया है प्रैक्टिकल का, CBT में वो बैठ सकता है। यहाँ एब्सेंट हो जाएगा और इसका जो है सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई करेगा। जब भी कंडक्ट होगा एग्जाम तो उसको फॉर्म अप्लाई करके वो फिर से एग्जाम दे सकता है। सर कभी ये प्रैक्टिकल नहीं देगा, उसका तो नंबर नहीं, एग्जाम नहीं देगा तो नंबर कहाँ से? ठीक। ठीक।